अधूरी मोहब्बत, वह खत जो कभी भेजा नहीं गया। शहर में सर्दियों की पहली बारिश हो रही थी। गलियों में हल्की धुंध थी और सड़क किनारे लगे पेड़ों से पानी की बूंदें लगातार गिर रही थी। अमान अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। सामने मेज पर एक पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा था। उस डिब्बे में कई साल पुरानी यादें थीं, कुछ तस्वीरें, एक सूखा हुआ गुलाब, एक छोटी सी चांदी की अंगूठी और सबसे नीचे रखा था एक खत। वह खत उसने 12 साल पहले लिखा था, लेकिन कभी भेजा नहीं। खत के ऊपर सिर्फ एक ही नाम था, माहिरा। अमान ने धीरे से खत हाथ में लिया। कागज पीला पड़ चुका था, मगर उस पर लिखे शब्द आज भी साफ थे। माहिरा, अगर यह खत तुम्हें कभी मिले तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। वो आगे बढ़ने लगा। साल पहले अमान और माहिरा एक छोटे से शहर में रहते थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अमान शांत स्वभाव का था, जबकि माहिरा बहुत बातूनी थी। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना आता था। वो अक्सर अमान से कहती, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? अमान मुस्कुरा कर कहता, क्योंकि तुम दोनों का हिस्सा बोल देती हो। माहिरा हंस पड़ती। उनकी दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। एक दिन कॉलेज की छत पर बैठे हुए माहिरा ने पूछा, अगर मैं तुमसे एक दिन दूर चली गई तो? अमान ने हंसकर कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, लेकिन अगर चली गई तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। माहिरा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, वादा? वादा? वो वादा अमान ने दिल से किया था, लेकिन जिंदगी को शायद इस वादे पर भरोसा नहीं था। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने शादी का सपना देखा। अमान नौकरी की तलाश में लग गया। माहिरा अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। माहिरा के पिता चाहते थे कि उसकी शादी एक अमीर परिवार में हो। अमान एक साधारण लड़का था। उसके पास ना बड़ी नौकरी थी ना पैसा। एक शाम माहिरा ने अमान को मिलने बुलाया। उसकी आंखें लाल थी। अमान ने पूछा, रोई हो? माहिरा ने सिर हिलाया। अब्बू ने मेरी शादी तय कर दी है। अमान कुछ पल तक उसे देखता रहा। कब? अगले महीने। और तुमने क्या कहा? मैंने मना किया। फिर? उन्होंने कहा, अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे अपनी बेटी मानना छोड़ देंगे। अमान चुप हो गया। माहिरा ने उसका हाथ पकड़ा। कुछ कहो। अमान ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? माहिरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। अगर मैं चली गई तो मेरी माँ टूट जाएंगी, और अगर तुम चली गई तो मैं टूट जाऊंगा। माहिरा ने कुछ नहीं कहा। उस रात दोनों बहुत देर तक बैठे रहे। आखिर में माहिरा ने कहा, अमान, शायद हमारी मोहब्बत का यही आखिरी रास्ता है। कौन सा? एक दूसरे को छोड़ देना। अमान ने उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन दिल ने उसे कभी नहीं छोड़ा। अगले दिन माहिरा शहर से चली गई। अमान उसके घर गया था, लेकिन वहाँ ताला लगा था। उसने बहुत कोशिश की, फोन किया, दोस्तों से पूछा, पुराने रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन माहिरा का कोई पता नहीं मिला। कुछ महीनों बाद अमान को पता चला कि माहिरा की शादी हो चुकी है। उस दिन उसने पहली बार शराब नहीं बल्कि अपनी सारी यादों को अकेले कमरे में बैठ
लिए का। अधूरी मोहब्बत, वह खत जो कभी भेजा नहीं गया। शहर में सर्दियों की पहली बारिश हो रही थी। गलियों में हल्की धुंध थी और सड़क किनारे लगे पेड़ों से पानी की बूंदें लगातार गिर रही थीं। अमान अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। सामने मेज पर एक पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा था। उस डिब्बे में कई साल पुरानी यादें थीं, कुछ तस्वीरें, एक सूखा हुआ गुलाब, एक छोटी सी चांदी की अंगूठी और सबसे नीचे रखा था एक खत। वह खत उसने 12 साल पहले लिखा था, लेकिन कभी भेजा नहीं। खत के ऊपर सिर्फ एक ही नाम था, माहिरा। अमान ने धीरे से खत हाथ में लिया। कागज पीला पड़ चुका था, मगर उस पर लिखे शब्द आज भी साफ थे। माहिरा, अगर यह खत तुम्हें कभी मिले तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। वो आगे बढ़ने लगा। बारह साल पहले अमान और माहिरा एक छोटे से शहर में रहते थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अमान शांत स्वभाव का था, जबकि माहिरा बहुत बातूनी थी। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना आता था। वो अक्सर अमान से कहती, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? अमान मुस्कुरा कर कहता, क्योंकि तुम दोनों का हिस्सा बोल देती हो। माहिरा हंस पड़ती। उनकी दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। एक दिन कॉलेज की छत पर बैठे हुए माहिरा ने पूछा, अगर मैं तुमसे एक दिन दूर चली गई तो? अमान ने हंसकर कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, लेकिन अगर चली गई तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। माहिरा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, वादा? वादा। वो वादा अमान ने दिल से किया था, लेकिन जिंदगी को शायद इस वादे पर भरोसा नहीं था। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने शादी का सपना देखा। अमान नौकरी की तलाश में लग गया। माहिरा अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। माहिरा के पिता चाहते थे कि उसकी शादी एक अमीर परिवार में हो। अमान एक साधारण लड़का था। उसके पास ना बड़ी नौकरी थी ना पैसा। एक शाम माहिरा ने अमान को मिलने बुलाया। उसकी आंखें लाल थी। अमान ने पूछा, रोई हो? माहिरा ने सिर हिलाया। अब्बू ने मेरी शादी तय कर दी है। अमान कुछ पल तक उसे देखता रहा। कब? अगले महीने। और तुमने क्या कहा? मैंने मना किया। फिर? उन्होंने कहा, अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे अपनी बेटी मानना छोड़ देंगे। अमान चुप हो गया। माहिरा ने उसका हाथ पकड़ा। कुछ कहो। अमान ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? माहिरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। अगर मैं चली गई तो मेरी माँ टूट जाएंगी, और अगर तुम चली गई तो मैं टूट जाऊंगा। माहिरा ने कुछ नहीं कहा। उस रात दोनों बहुत देर तक बैठे रहे। आखिर में माहिरा ने कहा, अमान, शायद हमारी मोहब्बत का यही आखिरी रास्ता है। कौन सा? एक दूसरे को छोड़ देना। अमान ने उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन दिल ने उसे कभी नहीं छोड़ा। अगले दिन माहिरा शहर से चली गई। अमान उसके घर गया था, लेकिन वहाँ ताला लगा था। उसने बहुत कोशिश की, फोन किया, दोस्तों से पूछा, पुराने रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन माहिरा का कोई पता नहीं मिला। कुछ महीनों बाद अमान को पता चला कि माहिरा की शादी हो चुकी है। उस दिन उसने पहली बार
अधूरी मोहब्बत, वह खत जो कभी भेजा नहीं गया। शहर में सर्दियों की पहली बारिश हो रही थी। गलियों में हल्की धुंध थी और सड़क किनारे लगे पेड़ों से पानी की बूंदें लगातार गिर रही थी। अमान अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। सामने मेज पर एक पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा था। उस डिब्बे में कई साल पुरानी यादें थीं, कुछ तस्वीरें, एक सूखा हुआ गुलाब, एक छोटी सी चांदी की अंगूठी और सबसे नीचे रखा था एक खत। वह खत उसने 12 साल पहले लिखा था, लेकिन कभी भेजा नहीं। खत के ऊपर सिर्फ एक ही नाम था, माहिरा। अमान ने धीरे से खत हाथ में लिया। कागज पीला पड़ चुका था, मगर उस पर लिखे शब्द आज भी साफ थे। माहिरा, अगर यह खत तुम्हें कभी मिले तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। वो आगे बढ़ने लगा। 12 साल पहले अमान और माहिरा एक छोटे से शहर में रहते थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अमान शांत स्वभाव का था, जबकि माहिरा बहुत बातूनी थी। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना आता था। वो अक्सर अमान से कहती, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? अमान मुस्कुरा कर कहता, क्योंकि तुम दोनों का हिस्सा बोल देती हो। माहिरा हंस पड़ती। उनकी दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। एक दिन कॉलेज की छत पर बैठे हुए माहिरा ने पूछा, अगर मैं तुमसे एक दिन दूर चली गई तो? अमान ने हंसकर कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, लेकिन अगर चली गई तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। माहिरा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, वादा? वादा। वो वादा अमान ने दिल से किया था, लेकिन जिंदगी को शायद इस वादे पर भरोसा नहीं था। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने शादी का सपना देखा। अमान नौकरी की तलाश में लग गया। माहिरा अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। माहिरा के पिता चाहते थे कि उसकी शादी एक अमीर परिवार में हो। अमान एक साधारण लड़का था। उसके पास ना बड़ी नौकरी थी ना पैसा। एक शाम माहिरा ने अमान को मिलने बुलाया। उसकी आंखें लाल थी। अमान ने पूछा, रोई हो? माहिरा ने सिर हिलाया। अब्बू ने मेरी शादी तय कर दी है। अमान कुछ पल तक उसे देखता रहा। कब? अगले महीने। और तुमने क्या कहा? मैंने मना किया। फिर? उन्होंने कहा, अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे अपनी बेटी मानना छोड़ देंगे। अमान चुप हो गया। माहिरा ने उसका हाथ पकड़ा। कुछ कहो। अमान ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? माहिरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। अगर मैं चली गई तो मेरी माँ टूट जाएंगी, और अगर तुम चली गई तो मैं टूट जाऊंगा। माहिरा ने कुछ नहीं कहा। उस रात दोनों बहुत देर तक बैठे रहे। आखिर में माहिरा ने कहा, अमान, शायद हमारी मोहब्बत का यही आखिरी रास्ता है। कौन सा? एक दूसरे को छोड़ देना। अमान ने उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन दिल ने उसे कभी नहीं छोड़ा। अगले दिन माहिरा शहर से चली गई। अमान उसके घर गया था, लेकिन वहाँ ताला लगा था। उसने बहुत कोशिश की, फोन किया, दोस्तों से पूछा, पुराने रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन माहिरा का कोई पता नहीं मिला। कुछ महीनों बाद अमान को पता चला कि माहिरा की शादी हो चुकी है। उस दिन उसने पहली बार शराब नहीं बल्कि अपनी सारी यादों को अकेले कमरे में बैठ
अधूरी मोहब्बत, वह खत जो कभी भेजा नहीं गया। शहर में सर्दियों की पहली बारिश हो रही थी। गलियों में हल्की धुंध थी और सड़क किनारे लगे पेड़ों से पानी की बूंदें लगातार गिर रही थी। अमान अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। सामने मेज पर एक पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा था। उस डिब्बे में कई साल पुरानी यादें थीं, कुछ तस्वीरें, एक सूखा हुआ गुलाब, एक छोटी सी चांदी की अंगूठी और सबसे नीचे रखा था एक खत। वो खत उसने 12 साल पहले लिखा था, लेकिन कभी भेजा नहीं। खत के ऊपर सिर्फ एक ही नाम था, माहिरा। अमान ने धीरे से खत हाथ में लिया। कागज पीला पड़ चुका था, मगर उस पर लिखे शब्द आज भी साफ थे। माहिरा, अगर यह खत तुम्हें कभी मिले तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। वो आगे बढ़ने लगा। बारह साल पहले अमान और माहिरा एक छोटे से शहर में रहते थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अमान शांत स्वभाव का था, जबकि माहिरा बहुत बातूनी थी। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना आता था। वो अक्सर अमान से कहती, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? अमान मुस्कुरा कर कहता, क्योंकि तुम दोनों का हिस्सा बोल देती हो। माहिरा हंस पड़ती। उनकी दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। एक दिन कॉलेज की छत पर बैठे हुए माहिरा ने पूछा, अगर मैं तुमसे एक दिन दूर चली गई तो? अमान ने हंसकर कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, लेकिन अगर चली गई तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। माहिरा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, वादा? वादा। वो वादा अमान ने दिल से किया था, लेकिन जिंदगी को शायद इस वादे पर भरोसा नहीं था। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने शादी का सपना देखा। अमान नौकरी की तलाश में लग गया। माहिरा अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। माहिरा के पिता चाहते थे कि उसकी शादी एक अमीर परिवार में हो। अमान एक साधारण लड़का था। उसके पास ना बड़ी नौकरी थी ना पैसा। एक शाम माहिरा ने अमान को मिलने बुलाया। उसकी आंखें लाल थी। अमान ने पूछा, रोई हो? माहिरा ने सिर हिलाया। अब्बू ने मेरी शादी तय कर दी है। अमान कुछ पल तक उसे देखता रहा। कब? अगले महीने। और तुमने क्या कहा? मैंने मना किया। फिर? उन्होंने कहा, अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे अपनी बेटी मानना छोड़ देंगे। अमान चुप हो गया। माहिरा ने उसका हाथ पकड़ा। कुछ कहो। अमान ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? माहिरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। अगर मैं चली गई तो मेरी माँ टूट जाएंगी, और अगर तुम चली गई तो मैं टूट जाऊंगा। माहिरा ने कुछ नहीं कहा। उस रात दोनों बहुत देर तक बैठे रहे। आखिर में माहिरा ने कहा, अमान, शायद हमारी मोहब्बत का यही आखिरी रास्ता है। कौन सा? एक दूसरे को छोड़ देना। अमान ने उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन दिल ने उसे कभी नहीं छोड़ा। अगले दिन माहिरा शहर से चली गई। अमान उसके घर गया था, लेकिन वहाँ ताला लगा था। उसने बहुत कोशिश की, फोन किया, दोस्तों से पूछा, पुराने रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन माहिरा का कोई पता नहीं मिला। कुछ महीनों बाद अमान को पता चला कि माहिरा की शादी हो चुकी है। उस दिन उसने पहली बार शराब नहीं बल्कि अपनी सारी यादों को अकेले कमरे में बैठ
अधूरी मोहब्बत, वह खत जो कभी भेजा नहीं गया। शहर में सर्दियों की पहली बारिश हो रही थी। गलियों में हल्की धुंध थी और सड़क किनारे लगे पेड़ों से पानी की बूंदें लगातार गिर रही थी। अमान अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। सामने मेज पर एक पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा था। उस डिब्बे में कई साल पुरानी यादें थीं, कुछ तस्वीरें, एक सूखा हुआ गुलाब, एक छोटी सी चांदी की अंगूठी और सबसे नीचे रखा था एक खत। वह खत उसने 12 साल पहले लिखा था, लेकिन कभी भेजा नहीं। खत के ऊपर सिर्फ एक ही नाम था, माहिरा। अमान ने धीरे से खत हाथ में लिया। कागज पीला पड़ चुका था, मगर उस पर लिखे शब्द आज भी साफ थे। माहिरा, अगर यह खत तुम्हें कभी मिले तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। वो आगे बढ़ने लगा। बारह साल पहले अमान और माहिरा एक छोटे से शहर में रहते थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अमान शांत स्वभाव का था, जबकि माहिरा बहुत बातूनी थी। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना आता था। वो अक्सर अमान से कहती, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? अमान मुस्कुरा कर कहता, क्योंकि तुम दोनों का हिस्सा बोल देती हो। माहिरा हंस पड़ती। उनकी दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। एक दिन कॉलेज की छत पर बैठे हुए माहिरा ने पूछा, अगर मैं तुमसे एक दिन दूर चली गई तो? अमान ने हंसकर कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, लेकिन अगर चली गई तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। माहिरा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, वादा? वादा। वो वादा अमान ने दिल से किया था, लेकिन जिंदगी को शायद इस वादे पर भरोसा नहीं था। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने शादी का सपना देखा। अमान नौकरी की तलाश में लग गया। माहिरा अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। माहिरा के पिता चाहते थे कि उसकी शादी एक अमीर परिवार में हो। अमान एक साधारण लड़का था। उसके पास ना बड़ी नौकरी थी ना पैसा। एक शाम माहिरा ने अमान को मिलने बुलाया। उसकी आंखें लाल थी। अमान ने पूछा, रोई हो? माहिरा ने सिर हिलाया। अब्बू ने मेरी शादी तय कर दी है। अमान कुछ पल तक उसे देखता रहा। कब? अगले महीने। और तुमने क्या कहा? मैंने मना किया। फिर? उन्होंने कहा, अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे अपनी बेटी मानना छोड़ देंगे। अमान चुप हो गया। माहिरा ने उसका हाथ पकड़ा। कुछ कहो। अमान ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? माहिरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। अगर मैं चली गई तो मेरी माँ टूट जाएंगी, और अगर तुम चली गई तो मैं टूट जाऊंगा। माहिरा ने कुछ नहीं कहा। उस रात दोनों बहुत देर तक बैठे रहे। आखिर में माहिरा ने कहा, अमान, शायद हमारी मोहब्बत का यही आखिरी रास्ता है। कौन सा? एक दूसरे को छोड़ देना। अमान ने उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन दिल ने उसे कभी नहीं छोड़ा। अगले दिन माहिरा शहर से चली गई। अमान उसके घर गया था, लेकिन वहाँ ताला लगा था। उसने बहुत कोशिश की, फोन किया, दोस्तों से पूछा, पुराने रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन माहिरा का कोई पता नहीं मिला। कुछ महीने बाद अमान को पता चला कि माहिरा की शादी हो चुकी है। उस दिन उसने पहली बार शराब नहीं बल्कि अपनी सारी यादों को अकेले कमरे में बैठ
इसलिए कहा। अधूरी मोहब्बत, वह खत जो कभी भेजा नहीं गया। शहर में सर्दियों की पहली बारिश हो रही थी। गलियों में हल्की धुंध थी और सड़क किनारे लगे पेड़ों से पानी की बूंदें लगातार गिर रही थी। अमान अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। सामने मेज पर एक पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा था। उस डिब्बे में कई साल पुरानी यादें थीं, कुछ तस्वीरें, एक सूखा हुआ गुलाब, एक छोटी सी चांदी की अंगूठी और सबसे नीचे रखा था एक खत। वह खत उसने 12 साल पहले लिखा था, लेकिन कभी भेजा नहीं। खत के ऊपर सिर्फ एक ही नाम था, माहिरा। अमान ने धीरे से खत हाथ में लिया। कागज पीला पड़ चुका था, मगर उस पर लिखे शब्द आज भी साफ थे। माहिरा, अगर यह खत तुम्हें कभी मिले तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। वो आगे बढ़ने लगा। बारह साल पहले अमान और माहिरा एक छोटे से शहर में रहते थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अमान शांत स्वभाव का था, जबकि माहिरा बहुत बातूनी थी। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना आता था। वो अक्सर अमान से कहती, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? अमान मुस्कुरा कर कहता, क्योंकि तुम दोनों का हिस्सा बोल देती हो। माहिरा हंस पड़ती। उनकी दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। एक दिन कॉलेज की छत पर बैठे हुए माहिरा ने पूछा, अगर मैं तुमसे एक दिन दूर चली गई तो? अमान ने हंसकर कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, लेकिन अगर चली गई तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। माहिरा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, वादा? वादा। वो वादा अमान ने दिल से किया था, लेकिन जिंदगी को शायद इस वादे पर भरोसा नहीं था। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने शादी का सपना देखा। अमान नौकरी की तलाश में लग गया। माहिरा अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। माहिरा के पिता चाहते थे कि उसकी शादी एक अमीर परिवार में हो। अमान एक साधारण लड़का था। उसके पास ना बड़ी नौकरी थी ना पैसा। एक शाम माहिरा ने अमान को मिलने बुलाया। उसकी आंखें लाल थी। अमान ने पूछा, रोई हो? माहिरा ने सिर हिलाया। अब्बू ने मेरी शादी तय कर दी है। अमान कुछ पल तक उसे देखता रहा। कब? अगले महीने। और तुमने क्या कहा? मैंने मना किया। फिर? उन्होंने कहा, अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे अपनी बेटी मानना छोड़ देंगे। अमान चुप हो गया। माहिरा ने उसका हाथ पकड़ा। कुछ कहो। अमान ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? माहिरा की